हम बात कर रहे हैं कायनात के एक ऐसे अजीम सुपर क्लस्टर की जिसका नाम वीगो सुपर क्लस्टर है, जो तकरीबन 11 करोड़ लाइट ईयर के फासले पर फैला हुआ है। इसमें 1 लाख कहकशाएं और 100 से ज्यादा छोटे कहकशाई ग्रुप शामिल हैं। इसी सुपर क्लस्टर में हमारा लोकल ग्रुप भी है, जिसमें मिल्की वे, एंड्रोमेडा और 80 के करीब दीगर कहकशाएं शामिल हैं। हमसे तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर वीगो क्लस्टर मौजूद है। ये झुरमट इतना अजीम है कि इंसानियत को लाखों साल से अपनी तरफ खींच रहा है। इसके अंदर मौजूद कहकशाएं इतनी वसी हैं कि मिल्की वे के मुकाबले में इनका हजम नाकाबिले यकीन है। वीगो क्लस्टर के मरकज में एक इंतहाई मुहीब कहकशा मौजूद है जिसका नाम M87 है। ये कहकशा बैजवी शक्ल की है और मिल्की वे के मुकाबले में 4 गुना बड़ी है। इसमें तकरीबन 100 खरब सितारे मौजूद हैं। इसके मरकज में एक खौफनाक ब्लैक होल भी है जो इतनी ताकतवर तवानाई खारिज करता है कि इसकी लंबाई नापने के लिए हमें हजारों सूरजों को एक लाइन में रखना पड़ेगा। इस ब्लैक होल का वजन तकरीबन 6 अरब सूरज के बराबर है और इसकी मौजूदगी M87 को कायनात के सबसे पुरअसरार मकामात में से एक बनाती है। इस ब्लैक होल की पहली तस्वीर सन 2019 में इंसानियत ने हासिल की थी और ये तस्वीर दुनिया को हैरान कर गई। अब फर्ज करें कि आप इस कहकशां के मरकज पर किसी सैयारे पर रहते हैं और रोशनी की 99.99% रफ्तार से सफर करने वाले स्पेसशिप के जरिए जमीन की तरफ जाना चाहते हैं। आप एक एडवांस मखलूक के रुकन हैं जिसके लिए वक्त का फर्क कोई मसला नहीं। जब आप कहकशां से निकलेंगे तो आपको जो ब्लैक होल से निकलने वाले जेट को पार करना होगा, जो कि तकरीबन 5000 लाइट ईयर लंबा है। इस जेट से खारिज होने वाली तवानाई इतनी शदीद है कि अगर इसके तमाम इलेक्ट्रॉन की तवानाई जमा की जाए तो मिल्की वे को इसी तवानाई के बराबर तवानाई फराहम करने में लाखों साल लग जाएंगे। इस जेट को पार करने के बाद आप हजारों ग्लोबुलर क्लस्टर्स और इंटरस्टेलर क्लाउड्स के दरमियान होंगे, जहां 1 करोड़ से जायद सितारे सिर्फ 150 लाइट ईयर में मौजूद हैं। यहाँ हर लम्हा और हर सेकंड आप सिर्फ सितारों के दरमियान ही सफर कर रहे होंगे। M87 में 15,000 से जायद ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं। जब आप कहकशां से निकलेंगे तो तकरीबन 7,000 क्लस्टर्स का सामना होगा। 4,90,000 लाइट ईयर्स का ये सफर आपको कहकशां से बाहर ले आएगा, मगर आपकी कहकशां में 5 लाख साल गुजर जाएंगे। अब आप बैरो क्लस्टर्स की अजीम सरहद में हैं, जहां आप M84 और M86 जैसी बैजवी कहकशाएं देखेंगे। इसके बाद आप कॉस्मिक वेब में दाखिल होंगे, जहां लाखों लाइट ईयर तक सिर्फ खाली खला और भटकती कहकशाएं नजर आएंगी। यहाँ के वाइड्स में 20,000 साल की रोशनी की रफ्तार के सफर के बावजूद सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। इसके बाद आप लाइव फर्स्ट ग्रुप और कैनस बी तासीसी कहकशाई ग्रुप्स के रास्ते जमीन के करीब पहुंचेंगे। आखिरकार लोकल ग्रुप में दाखिल होकर आप मिल्की वे, एंड्रोमेडा और दीगर छोटी कहकशाएं देखेंगे। जमीन तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख साल की रोशनी का सफर तय करना होगा। ये सफर हमें ये बताता है कि हम कितने छोटे हैं और कायनात कितनी वसी और पुरअसरार है। ये मुस्तकबिल की इंसानियत या दीगर मखलूकात के लिए एक नाकाबिल यकीन तजर्बा हो सकता है, जिससे हमें इल्म और हैरत दोनों हासिल होती हैं। अब हम इस कायनाती सफर को थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं। जब आप लोकल ग्रुप के करीब पहुंचते हैं तो आप सिर्फ कहकशाएं ही नहीं देखेंगे, बल्कि इनके दरमियान मौजूद डार्क मैटर और इंटरस्टेलर गैस के अजीम झुरमट भी आपकी नजर में आएंगे। ये वो अजसाम हैं जो सीधी नजर से नहीं देखे जा सकते, मगर ये पूरी कहकशाई साख्त को एक साथ बांधे रखते हैं। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के दरमियान छोटे डॉर्फ कहकशाएं और गैस क्लाउड्स एक पुरअसरार नक्शा बनाते हैं, जिसे साइंसदान कॉस्मिक वेब कहते हैं। ये वेब इतनी वसी है कि अगर इसे जमीन के नक्शे पर मुंतकिल किया जाए तो हमारे पूरे सूरज निजाम का साइज एक खाने के बराबर भी ना हो। अब जरा गौर करें, हर कहकशां में अरबों सितारे हैं और हर सितारे के गिर्द मुमकिना तौर पर सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। कुछ सितारे हमारे सूरज से कई गुना बड़े हैं और कुछ सैयारे जिंदगी की बज़ाहिर अलामात के साथ भी हो सकते हैं। यहाँ साइंस और मजहब दोनों सवाल उठाते हैं। क्या इंसान सिर्फ जमीन तक महदूद हैं या कायनात में जिंदगी की लामहदूद शक्लें मौजूद हैं? यहीं पर जेम्स वेब टेलीस्कोप की अहमियत और बढ़ जाती है।
इसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हमें उन कहकशाओं के अंदरूनी ढांचे दिखाती हैं, जैसे नए बनने वाले सितारे, नेबुला के रंगीन धुंधले बादल और कहकशाई मरकज के ब्लैक होल की जादुई तवानाई। हर तस्वीर एक नए राज की खोज है और हर दरियाफ्त साइंसदानों के लिए एक नए सवाल का दरवाजा खोलती है। ये तमाम मालूमात हमें सिर्फ दिखाती हैं कि कायनात कितनी पेचीदा, जादुई और पुरस्रार है। हम समझ सकते हैं कि जहां हम जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां कायनात में अरबों साल की तरक्की याफ्ता कहकशाएं और शायद एडवांस तहजीबें मौजूद हैं जो हमारे इल्म से कहीं आगे हैं। अब आप सोचें, अगर हम रोशनी की तकरीबन रफ्तार से सफर करें तो हमें कितने साल लगेंगे कि हम एंड्रोमेडा की गहराई में दाखिल हों, और अगर वहां कोई मौजूदात हैं तो वो हमें कैसे देखेंगी? ये सवालात हमें मुस्तकबिल की साइंस और इस्लामी फलसफे दोनों के जाविये से हैरत में मुब्तला कर देते हैं। ये सफर हमें ये सिखाता है कि कायनात की वुसअत और इसके असरार इंसान की सोच और ईमान दोनों को बढ़ा सकते हैं। हर सितारा, हर कहकशां और हर ब्लैक होल हमें अपनी कुदरत, अजमत और हिकमत का पता देते हैं। जैसे ही हम मजीद गहराई में दाखिल होते हैं, आप देखेंगे कि कहकशाओं के दरमियान एक नायाब और पुरस्रार मादा मौजूद है जिसे साइंसदान इंटरस्टेलर डस्ट कहते हैं। ये मिट्टी जैसा मादा नहीं, बल्कि छोटे जर्रात और गैस के बादल हैं जो रोशनी को मोड़ते, जज्ब करते और बखेरते हैं। जेम्स वेब ने इन बादलों की तफसील दिखाई है और इससे हमें ये पता चलता है कि हर कहकशां की पैदाइश और तरक्की में ये अजसाम किस हद तक अहम हैं। मजीद हैरत अंगेज बात यह है कि इस मादे के अंदर छोटे प्लाज्मा के झुरमट और मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं जो हजारों साल तक हरकत करते रहते हैं। ये वो जगह हैं जहां नए सितारे जन्म लेते हैं, और कुछ साइंसदान कहते हैं कि शायद जिंदगी की इब्तिदाई केमिकल साख्त यहां भी मौजूद हो। यहीं पर इस्लामी फलसफा और साइंस का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। कुरान में भी कायनात की अजमत और सितारों की निशानदही की गई है, और आज जेम्स वेब की तस्वीरें हमें इस अजमत को अमली तौर पर दिखा रही हैं। हर तस्वीर हमें बताती है कि अल्लाह की तख्लीक कितनी वसी और पेचीदा है, और हर दरियाफ्त एक नई सोच और तवज्जो का मौका देती है। अब अगर हम जरा और आगे बढ़ें तो हमें कहकशाओं के किनारों पर छोटे न्यूबुला और रंगीन बादल नजर आएंगे जिनकी रोशनी लाखों साल से हमारी तरफ आ रही है। इनकी रंगत और शक्ल हमें बताती है कि कायनात में मौजूद तवानाई कितनी मुतनव्वे और हैरत अंगेज है। और दिलचस्प बात यह है कि जेम्स वेब ने ऐसे हिस्से भी दिखाए हैं जहां कहकशाएं आपस में टकराती हुई महसूस होती हैं, लेकिन दरअसल ये एक कशिश सिक्ल की पेचीदा हरकत है जो इन्हें एक दूसरे के गिर्द घुमाती रहती है।